जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 9675 में। मैं ललित चौहान आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स वीडियो में। और आज हम चैप्टर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन को हम पूरा समाप्त कर देंगे, इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। पिछली वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने दिया था। तो आशा और उम्मीद के साथ कि आपने जैसे पहली वीडियो को प्यार दिया है, वैसा ही हम इस वीडियो को भी आप प्यार देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा वीडियो की ओर आते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में क्या बात करी गई है। कहा गया है फाइंड ऑल जीरोज ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ यू नो दैट 2 of its zeros are √2 and माइनस √2। फाइंड ज्ञात करो ऑल जीरोज, सभी शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। देखिएगा क्या दिया हुआ है। तो यहां आज हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो उसने कहा है फाइंड ऑल जीरोज ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ you know that 2 of its zeros are √2 and माइनस √2। देखिएगा, ये दिया हुआ है। तो जब हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं, क्या करते हैं, एक बार दोबारा देख लेंगे। फाइंड ज्ञात करो ऑल जीरोज, सभी शून्य, ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ यू नो दैट, तुम जानते हो कि 2 ऑफ इट्स जीरोज, इसके दो शून्य आर है √2 एंड माइनस √2। ठीक है, तो तब हमें बचे हुए इसके जीरो याद करने हैं। यहां देखते हैं गिवन पॉलिनोमियल कैसा है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहां x की पावर कितनी है, 4 है। तो इसके 4 ही आंसर हमारे पास आने चाहिए, 4 ही जीरोज होने चाहिए। तो यहां दो जीरोज उसने हमें दिए हैं। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, देखिएगा, जब हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं तो यहां गिवन जीरोज कितने हैं, √2 माइनस √2 दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इन दोनों जीरोज को x में से हम सब्ट्रैक्ट करके लिख लेंगे। जो वेरिएबल दिया हुआ है उसमें से हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करके लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा x माइनस √2। x में से √2 को घटा के लिख लिया। जब माइनस √2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस √2। ये क्या हो जाएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करा हुआ है, एक बार
ऐड करा हुआ है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम जो गिवन पॉलिनोमियल है इसमें डिवाइड करेंगे। देखिएगा जब डिवाइड करेंगे बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपने 9th क्लास में किए हैं, और जब मैं यहां अभी आपको डिवाइड कराऊंगा तो डिवाइड आप पूर्वतः याद कर लेंगे। जो ऐसे क्वेश्चन जब आपने पहले से करे हैं तो मेरे याद दिलाने के बाद आप उन्हें याद कर लेंगे उन्हें। देखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड करेंगे हम किसमें, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। देखिएगा यहाँ x की 2 पावर है, यहाँ x की 4 पावर है, तो 2 पावर की हमें जरूरत पड़ रही है। एक्स स्क्वायर साथ में यहाँ 2 और आया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई वाला क्या प्रोसेस है वो आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूं। तो 2x स्क्वायर की जब हम x स्क्वायर माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर के x स्क्वायर से करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएंगी, और प्लस का 2 है माइनस का 2 है तो प्लस माइनस माइनस 2 की 2 से करेंगे तो 4, और साथ में आ जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2x की पावर 4 और माइनस 4x स्क्वायर। देखिएगा ये प्लस का है, ये माइनस का है, और ये भी प्लस का है। तब क्या करेंगे हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये वाले साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस 3x क्यूब, माइनस के 3x स्क्वायर है, प्लस के 4x स्क्वायर है, प्लस के ज्यादा है तो प्लस के x स्क्वायर बच जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में लिख लेते हैं प्लस 6x। अब हम यहाँ देखते हैं x की हमारे पास 2 पावर है, यहाँ x की 3 पावर है और साथ में माइनस 3 और दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे माइनस 3x लिख लेंगे। तो जब माइनस 3x की हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 के साथ, तो माइनस 3x की एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2 3 जा 6x। देखिएगा ये आया माइनस 3x क्यूब और प्लस 6x। अब ये हमारे पास बनेगा, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, सब्ट्रैक्ट करने पे ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बच जाता है एक्स स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा हमारे पास माइनस 2। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 से ही हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो उस कंडीशन में प्लस का 1 आ जाएगा और ये चली जाएगी डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 2 बार ही, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। अब नेक्स्ट टर्म में हमें क्या करना, नेक्स्ट स्टेप जो है देखिएगा इसमें क्या करना होता है। तो गिवन पॉलिनोमियल को हम लिख लेते हैं। ये कैसे दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये किसके इक्वल है, एक तो यही है जिससे हम डिवाइड कर रहे थे एक्स स्क्वायर माइनस 2, और डिवाइड करने के बाद जो आया है हमारे पास क्विटेंट वो लिख लेते हैं। यह 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे, तो 2 की और 1 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 2। अब 2 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें ऐड करके 3 आना चाहिए, तो 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ गए, और 2 की और 1 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आया, और 2 में 1 ऐड कर लिया तो क्या आया, 3 आया। तो ये हमारे पास बन जाएगा अब एक्स स्क्वायर माइनस 2, हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, इस 3 की जगह हमने लिख लिया 2x
सॉरी 2+1 इंटू एक्स प्लस 1। देखिएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस 2, कॉमा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इधर से x की कर दो, तो 2x² माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 1 की और x की मल्टीप्लाई x प्लस में आया 1। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2, कॉमन लेंगे शुरू की दो टर्म से तो 2x कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा हमारे पास x और यहाँ बचेगा -1। यहाँ अगर देखें तो x -1 हमें लाना है और यहाँ -x+1 है, पोजीशन उल्टी है। उस कंडीशन में हम माइनस का 1 कॉमन करेंगे और ये आ जाएगा x -1। तो x² माइनस 2 और ये आ जाएगा इस ब्रैकेट में x -1, इन दोनों में से लिख लिया, और यहाँ आ जाएगा 2x -1। ठीक है, जब ये कंडीशन हो जाएगी तो ये वाला पोर्शन तो हमने 0 के इक्वल रखा था, तब हमें ये दो जीरोज मिले थे। अब हम इन्हें रख लेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ इधर इफ x -1 इक्वल 0 तो x इक्वल आ जाएगा 1, और यहाँ आते हैं इसमें इफ 2x -1 इक्वल 0 तो 2x इक्वल आ जाएगा 1 के, और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ऑल जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो ये हो जाएंगे हमारे पास √2, -√2, 1, 1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप इसे प्रॉपर वे से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा। देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित प्रत्येक के लिए फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक द्विघात बहुपद बनाइए, हुज सम एंड प्रोडक्ट, जिसका योग और प्रोडक्ट हमें दिया है रेस्पेक्टिवली क्रम से, ऑफ द जीरोज आर एज गिवन। तो हमें जीरोज दिए हुए हैं, ठीक है, जीरोज का सम दिया हुआ है, जीरोज का प्रोडक्ट दिया हुआ है। आगे उन्होंने कहा है आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ दीज पोलिनोमियल बाई फैक्टराइजेशन, और इनके हमें क्या करने हैं, जीरोज बताने हैं। किससे बताने हैं, फैक्टर करने के बाद हमें इनके जीरोज भी बताने हैं। जो यहाँ से पोलिनोमियल निकल कर आएगा हमें उसके जीरोज भी बताने हैं। तो देखिएगा सबसे सेकंड के फर्स्ट पार्ट में अगर हम आते हैं तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है -2√3, -9, ये दिया हुआ है। तो यहां देखिएगा जब हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं तो उसने कहा है फर्स्ट वाला जो है वो सम दिया हुआ है, सेकंड वाला प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दी है कितनी, -2√3। ठीक है, यहां हम इसे क्या लिख सकते हैं, -b/a की वैल्यू दी है -2√3। ऐसे ही प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं।
तो वो दिया है -9। इसे हम क्या लिखते हैं, C/A। इसकी वैल्यू -9। यहां देखते हैं कि a की वैल्यू भी 1 है और यहां भी a की वैल्यू 1 है। तो चाहे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लो, अगर नहीं मान रहे हैं तो वैसे ही रख सकते हैं हम। देखिएगा ये आ जाएगा पॉलिनोमियल। तो क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिएगा तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना दिया है, ये था हमारे पास -2√3x और प्रोडक्ट कितना दिया है, -9। तो x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√3x और -9। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब उसने कहा है जो ये पॉलिनोमियल आया है, इस पॉलिनोमियल के हमें क्या करने हैं, फैक्टर भी करने हैं, है ना। फैक्टर करने के बाद हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। तो जब जीरोज निकालना है तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए, तो x² प्लस 2√3x -9, हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 9 के साथ करेंगे। जब 9 के साथ करेंगे तो 9 की और 1 की मल्टीप्लाई 9 आ जाएगी। 9 के आगे साइन कैसा है, माइनस का है, इसका मतलब घटाने के बाद x का कोफिशिएंट कितना है, 2√3 आना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई करें तो 9 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आए, 2√3 आए। तो जब हम 9 के फैक्टर करते हैं, हम देखते हैं 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 3 × 3 इसके 9 के फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, 3 × √3 ऐसे लिख लिया। इस वाले 3 को दो जगह तोड़ के लिख लिया हमने, √3 × √3। तो 3√3 में से अगर हम √3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बच जाएगा, 2√3 बच जाएगा। तो हम इसे लिख लेंगे x² प्लस 3√3 माइनस √3 इंटू x -9। तो ये बनेगा x² प्लस, इधर से प्लस की मल्टीप्लाई इधर से x की, तो 3√3x प्लस माइनस √3x -9। शुरू की दो टर्म से कॉमन देख लेते हैं, x कॉमन है तो यहां बचेगा x, 2 पावर x की है, यहाँ 1 पावर है, कम पावर कॉमन लेते हैं तो 1 पावर बच जाएगी यहाँ। साथ में बचेगा प्लस 3√3 माइनस, यहां से √3 कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ बच जाता x। जब 9 में से कॉमन आएगा तो देखिएगा √3 कॉमन हमने लिया तो ये बच जाएगा 3√3 बच जाएगा। तो 3 माइनस माइनस प्लस, दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट देख लेंगे, x प्लस 3√3, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -√3। अब उसने हमसे जीरोज मालूम करे थे क्वेश्चन में, तो जीरोज के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों ब्रैकेट आई हैं इन दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख देंगे। और जब 0 के इक्वल रखेंगे तो सवाल बहुत ज्यादा आसान होकर हमारे जीरोज निकल आएंगे। ठीक है, देखिएगा इफ x प्लस 3√3 इक्वल 0 तो x इक्वल -3√3। उसके बाद इफ x माइनस √3 इक्वल 0 तो x इक्वल √3। तो जीरोज हमें मिल गए यहां से कितने, √3 -3√3। ये हमारा आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिएगा इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है। इसी का सेकंड पार्ट आपको होमवर्क में करना है।
तो मैं आता हूं अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिएगा 3rd क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगर आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी दिक्कत आ रही है, कहीं भी कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 3rd में बात करी गई है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो, हुज जीरोज, जिसके शून्यक आर द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, ऑफ द जीरोज ऑफ एक पोलिनोमियल उसने हमें दिया है। देखिएगा यहां 3rd क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, एफ एक्स उसने दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये दिया हुआ है। और उसने हमसे यहां बोला है कि सी की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल है 0 के, सी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। अब देखिएगा अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं हम, उसने कहा ये जो पोलिनोमियल दिया है जो इसके जीरोज हैं, हमें एक और पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज इस गिवन पोलिनोमियल के जीरोज के रेसिप्रोकल हैं। तो सबसे पहले हम इसके जीरोज मान लेते हैं। लेट अल्फा कोमा बीटा बी द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, जब ये है तो हम निकाल लेते हैं यहां से सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, शून्यकों का योग निकालते हैं, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए। ठीक है, जब सी अपॉन ए होता है तो यहां आप ध्यान देंगे हमें एक और पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज क्या हैं, वो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। देखिएगा तो व्हेन जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा कोमा 1 अपॉन बीटा, तो सम निकाल लेंगे हम 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा पे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, बीटा की 1 के साथ करेंगे तो बीटा और अल्फा की 1 के साथ करेंगे तो अल्फा। तो यहाँ बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है सी अपॉन ए, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचता है माइनस बी अपॉन सी बच जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम जीरोज का प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये कितना आएगा, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा और 1 अपॉन अल्फा बीटा, सॉरी मल्टीप्लाई है ऐसे लिख लेंगे, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू है सी और अपॉन का ए ऊपर पहुंच गया तो ए अपॉन सी। तो पोलिनोमियल क्या बनेगा, पोलिनोमियल बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, माइनस बी अपॉन सी इंटू एक्स। प्रोडक्ट कितना है, ए अपॉन सी है। तो जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो देखिएगा सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। एलसीएम लेने के बाद कंडीशन आ जाएगी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए और अपॉन में सी। ये अपॉन वाले सी को हम क्या कर लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। जब ये कांस्टेंट आ जाएगा तो ये हमारे पास, या हम क्या करेंगे, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे और सी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो के और ये बन जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिएगा चल रही गीत गाता चल मुसाफिर गीत गाता चल। देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 4 में कहा गया है, चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है ये लॉन्ग का। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या है देखिएगा, मैं यहां आपके सामने लिख देता हूं इसे तो आप समझ लेंगे। 4 पार्ट में कहा गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द quadratic polynomial fx इक्वल kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसने कहा कि अल्फा और बीटा हैं, जीरोज दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसके जीरोस दिए हुए हैं। तो हमें और दे रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 24 है, तब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं तो देखिएगा गिवन पोलिनोमियल क्या है, गिवन पोलिनोमियल तो क्या आ जाएगा, ये एफ एक्स इक्वल दिया है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। तो यहां जब हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और बी की वैल्यू यहां हम देख रहे हैं कितनी है, 4 है, माइनस 4 अपॉन ये है के। उसके बाद अल्फा बीटा अगर निकालते हैं तो वो सी अपॉन ए होता है। यहाँ सी की वैल्यू कितनी है, 4,
और ए की वैल्यू कितनी है के, ये 4/k आ जाती है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 24 है। तो इसे मैंने पहली इक्वेशन मान लिया, इसे मैंने सेकेंड इक्वेशन मान लिया, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दी है 24, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। ठीक है, तो हम लिख देंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल -4/k का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 4 का स्क्वायर 16/k स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से रख देंगे, थर्ड इक्वेशन से, ये आ जाएगा 24 प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन से 4/k और इक्वल 16/k स्क्वायर। तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास 24 प्लस 8/k इक्वल 16/k स्क्वायर। जब ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी तो सबको एक तरफ कर लो या एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, जब एलसीएम ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 24 k प्लस 8/k इक्वल 16/k स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले इस के से ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 24k स्क्वायर प्लस 8k और इक्वल में 16। सबको एक साइड कर लो तो 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 और इक्वल में आ जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ कितने से 8 से डिवाइड कर देंगे। जब 8 से डिवाइड कर देंगे तो देखिएगा क्या बन जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल 0। अब देखिएगा 3 2 जा 6 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके कितना बचे, 1 बचे, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3k, तो k प्लस 1, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आया तो k प्लस 1 और इक्वल में 0। दोनों सेम ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट लिख लो, k प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 3k माइनस 2 और इक्वल में 0। दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के अगर इक्वल रखेंगे, k प्लस 1 इक्वल 0, तो k की वैल्यू मिल जाती है हमें यहाँ से -1। इफ 3k माइनस 2 इक्वल 0, तो 3k इक्वल 2 और k इक्वल आ जाएगा 2/3। तो k की हमें दो वैल्यू मिल गई, एक -1 और एक 2/3। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। अगर इस चैप्टर में आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। मेरा पूरा भरोसा, पूरा प्रयास, मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ, पूरा प्रयास करूँगा आपका हर एक जो भी समस्या होगी उसे दूर करने का। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।